जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पॉलिटी से रिलेटेड यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और उसमें भी नागरिकता का जो टॉपिक अभी हमने क्लियर किया है पिछली 2 वीडियोस में, उससे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये वीडियो और ये जो प्रश्न उत्तर है या मैं जो राज्य व्यवस्था से संबंधित या इतिहास से संबंधित वीडियोज़ बना रहा हूँ, अभी हाल ही में जल्दी ही आपको पर्यावरण से संबंधित भी वीडियोज़ मिल जाएंगी जल्दी ही। इसका जो उद्देश्य है किस एग्ज़ाम को कवर अप करना है, इसको लेकर जो है कई बार क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं कि क्या ये यूपी टेट के लिए है या यूपीएसआई के लिए है। तो मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को कि ये यूपीएसआई के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं और जो टॉपिक्स मैं क्लियरिफाई करता हुआ चल रहा हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप मुख्य रूप से जब आप संविधान में पढ़ते हैं या यूपीएसआई का जो आप कवर अप करते हैं तो उसमें आपको 2 चीज़ें कवर अप करनी पड़ती हैं मुख्य रूप से। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का संविधान है, और उसके बाद जो मूल विधि है यानी कहा जाए जो आईपीसी है ना, सीआरपीसी है। तो ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं। तो आईपीसी सीआरपीसी को अगर समझना है तो आपको संविधान को अच्छे से समझना होगा। तो जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं या जो कंसेप्ट हैं वो मैं आप लोगों को उसमें बताता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसके लिए। ऐसे यूपी टेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो यूपी टेट के स्टूडेंट्स हैं और अभी जुलाई में, आई थिंक 25 जुलाई में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो आपको यहाँ से ही मिलने वाले। तो बेसिक चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो उसके साथ बने रहे। तो उद्देशिका क्लियरिफाई हम कर चुके हैं, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र क्या है उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद जो नागरिकता है उससे संबंधित जो प्रावधान है उसको हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं। तो मैं यह मान रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। और यहाँ पर अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उससे संबंधित जो भी उत्तर होंगे या जो भी डाउट्स का समाधान होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक जो राज्य व्यवस्था में या भारतीय संविधान में समाप्त किया था, पढ़ा था, वो था नागरिकता से संबंधित प्रावधान, जिसमें हमने ये देखा था कि जो संवैधानिक प्रावधान है नागरिकता के, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जो क्या कंसेप्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि नागरिकता किसको किस तरीके से मिल सकती है, नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने पढ़ा था जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसको हमने पढ़ा था। और उसके साथ ही देखा था कि उसमें कौन कौन से कब कब किस किस पर संशोधन मुख्य रूप से किए गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जो धाराएं हैं वो टोटल 19 धाराएं थी, और इसमें हमने 3 से लेकर 7 तक की जो धाराएं हैं, मुख्य रूप से जो 5 धाराएं, 5 प्रकार से हमें जो है नागरिकता किस तरीके से प्राप्त होती है। और फिर उसके बाद 8, 9, 10 में हमने देखा था कि नागरिकता का समाप्ति कैसे होती है, अर्जन और समाप्ति को हमने देखा था। तो इन धाराओं को लेकर जो है सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस उठते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर बिल्कुल वैसे ही इधर साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाया करेगा। और पिछली बार जो क्वेश्चन आंसर था उसमें रानी भाटी जी जो ने कहा था कि भाई बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन चले जा रहे हैं, तो इस बार जो है लंबे समय तक रुके रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए उसे और फिर उसका आंसर दीजिए, और साथ में ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। अभी यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको साथ में लेके चलते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन क्या है मैं बोलता हूँ और आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ऐसे यहाँ पर साइड में, कि आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1 और 4, अनुच्छेद 5 और 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, और आप लोगों के पास वही समय है 10 सेकंड का, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में देखिए आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी। जिन लोगों ने क्लासेस छूट भी गई हैं या पीछे की क्लासेस उन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं वो भी कमेंट करें, क्योंकि इतना भारी या हैवी क्वेश्चन नहीं है, और जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, रिदम में हैं, उनके पास तो इसका आंसर होगा ही। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद क्या होगा इसका, अनुच्छेद 5 से 11।
तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है इससे संबंध रखता है, किससे? नागरिकता से संबंध रखता है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये नागरिकता अधिनियम नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या पूछ रहा है? नागरिकता के प्रावधान, जो नागरिकता संविधान में, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को पूछ रहा है। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, अगर अधिनियम में पूछेगा तो धारा को पूछेगा, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अनुच्छेदों को पूछ रहा है। तो अनुच्छेद किस में होंगे? संविधान में होंगे। और ये किस भाग में है? भाग 2 में। भाग 2 में जो नागरिकता बताई गई है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो इसमें 5 से 11 तक क्या क्या कंसेप्ट हैं, किन किन लोगों को हम नागरिक मानेंगे, कब तक? संविधान के लागू होने तक। संविधान कब? 26 नवंबर 1949, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान का एक हिस्सा 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गया था। तो उसके साथ नागरिकता के प्रावधान भी लागू हो गए थे, कि हम देख रहे थे कि कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। उस चीज को हमने 26 नवंबर 1949 तक रखा, कि 26 नवंबर 1949 तक कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे, वो हमने 5 से 11 तक बताया हुआ है। और उसमें से जो 5, 6, 7, 8 और 9 तक का जो कंसेप्ट है, 8 तक का जो कंसेप्ट है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। बाकी 9, 10 और 11 उसमें और दूसरी चीज़ों को बताया गया है, कि अर्जित करने वाले या फिर जो संसद को शक्तियां दी गई हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं, वो मैंने आप लोगों को क्लेरिफाई किया हुआ पहली वीडियो में, जो नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो और ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए वहां आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, और इसका मैंने आप लोगों को पहले भी दूसरी वीडियो में अच्छे से समझाया था, कि हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता है। पहली वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था, कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, ना कि दोहरी नागरिकता का। और मैंने आपको जब नागरिकता अधिनियम का जो धारा 8 और 9 है, उसमें धारा 8 और 9 है, उसमें क्या बताया गया धारा 8 में, कि स्वेच्छा से अगर नागरिकता त्याग कर दी जाती है, या फिर 9 में क्या बताया, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली जाती है, तो क्या होगा कि हमारे देश की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी स्वतः अपने आप ही। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ऐसा ही कंसेप्ट जो है किसमें बताया गया है, नागरिकता के जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 तक, उसमें भी इसी कंसेप्ट को बताया गया है, जो कि किसमें है आपके जो 5, 6, 7 तक चीजें दी गई हैं, 8 में इस चीज को बताया गया है, 8, 9 में इस चीज को बताया गया, 9 में अनुच्छेद 9 में इस कंसेप्ट को बताया गया है, किसको? कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता होगा, ये कंसेप्ट जो है हमारे संविधान में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानूनों का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस क्या है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। देखिए क्वेश्चन को आप बड़े आराम से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया है तो क्वेश्चन को करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि भैया सबसे बड़का दुश्मन कौन होता है आपका एग्जाम में? दुश्मन होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब क्या हो गया? ये आपको जो है गलत करवाएगा, और गलत करवाएगा ही करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे, और आपको जहां कंफ्यूज आ गए वहीं क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। और जहां कंफ्यूजन नहीं करना है तो क्या करना होगा? हमें क्वेश्चन के साथ दोस्ती करना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान है या अधिकार है। तो यहां पर सीधा सा प्रश्न पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जो भाग 2 है, अब अनुच्छेद पूछ रहा है, इस बात पर भी क्लियर रखिएगा। धारा नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अनुच्छेद पूछ रहा है। और जब अनुच्छेद की बात हम करते हैं, किसकी? अनुच्छेद की बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? आप लोगों ने ऑप्शन देख ही लिए हैं। तो ऑप्शन है इसमें जो अनुच्छेद 11 है वो इसका आंसर सही और सटीक होगा। क्यों होगा? कमेंट बॉक्स में करते रहिए आंसर। आप लोग मेरे आंसर देने का इंतजार मत कीजिए, आप लोग तुरंत क्वेश्चन देखते ही आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा खुद से ही कि आप लोगों ने कितना सीखा है। और हमारी
भाई ये क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है इसको बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों को सही मात्रा में ये पता चल सके कि आपने कितना सीखा है, और अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो उसको सुधारा जा सकता है अभी। क्योंकि दोस्तों अभी जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं तो ये आपका अभ्यास क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नहीं है। यहाँ पे आप गलतियाँ कीजिए, उस गलतियों को सुधारने के लिए मैं खड़ा हूँ, मेरी टीम खड़ी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गलतियाँ अपनी छुपा लेते हैं, गलतियाँ करने का सोचते ही नहीं है, और आप अपनी गलतियाँ कहाँ करते हैं, कुरुक्षेत्र में करते हैं। कुरुक्षेत्र माने जहाँ पे आप लिख रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और ऑप्शंस भर रहे होते हैं, वह कुरुक्षेत्र है। वहाँ अगर गलती कर दिए तो वहाँ भैया कोई बचाने वाला नहीं है। वहाँ पर तो एग्जामिनर की जो तलवार है ना, वो सीधे नेगेटिव मार्किंग कर देगी या फिर नंबर काट देगी सीधे, जैसे OMR शीट जैसी मशीन में लगेगी तो क्या होगा, नंबर धड़ाधड़ कटते चले जाएंगे, क्योंकि गलती वहाँ पर कर रहे हैं आप। गलती यहाँ कीजिए जितनी करनी है, जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधार लीजिए यहीं पर पहले ही, क्योंकि गलती करने का चांस यहीं पर मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए और चलते बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्या है, अनुच्छेद 11 है। ये क्या है, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद को ये अधिकार है। मैंने आप लोगों को बताया था जब पहली वीडियो पढ़ाई थी, तो पहली वीडियो का एंड ही मैंने इसी पर किया था कि अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, वह कानून बना सकता है। किसके संबंध में, नागरिकता के संबंध में। और नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाएगा तो उसी को लेकर मैंने आपको बताया था कि इसी का उपयोग करते हुए, दूसरी वीडियो की शुरुआत मैंने इससे की थी कि नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। क्या बनाया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया गया। और नागरिकता अधिनियम 1955 को क्यों बनाने का अधिकार किसने दिया संसद को, अनुच्छेद 11 ने दिया। क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया था बहुत अच्छे से कि हमारे यहाँ जो 5 से या जो भाग 2 में चीजें हैं वो क्या है, नागरिक कौन कौन होंगे ये बताया गया। ये नहीं बताया गया है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, ये नहीं बताया गया। या नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, उसके लिए किस में बताया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है ये अधिकार देता है, यानी हमारी संविधान सभा ने संसद को ये राइट दे दिया, ये अधिकार दे दिया कि भाई ये जो आगे जो भविष्य में नागरिकता किसको कैसे प्रदान की जाएगी या उसकी समाप्ति कैसे की जाएगी वो संसद देखेगी, संसद जो कानून बनाएगी वो। तो आप देख सकते हैं कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो राइट है, अधिकार है, वो किसको दिया गया है, नागरिकता के संबंध में संसद को दिया गया है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इस चीज को मैं आप लोगों को अच्छे से समझा चुका हूँ कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शंस है आपके सामने, जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, या ऑप्शन डी है आपका भारतीय बैंक में धन जमा करके, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जल्दी दीजिए इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इससे आसान तो मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ इस समय तक अभी तक, तो क्योंकि ये मैंने आप लोगों को समझाया है नागरिकता अधिनियम 1955 में। जब नागरिकता अधिनियम 1955 में आप लोगों को पढ़ा रहा था, यानी कि जो दूसरी वीडियो है, सेकंड वीडियो है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों की, और उसमें थंबनेल पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उनसे भाई अनुरोध ही कर सकते हैं, अनुरोध है आप लोगों से कि देख लीजिए उसे अच्छे से। क्या है कि आपकी परीक्षा में जब उससे प्रश्न बन गया और आप छोड़ आए या गलती कर आए तो क्या होगा, हमको तो बड़ा दुख होगा, आपको हो या ना हो। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन बोला है कि प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो 4 ऑप्शन दिया है जन्म द्वारा। तो जन्म द्वारा तो प्राप्त हो ही जाएगी, एक बात तो जन्म द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इसको मैंने क्या बोला था, एक यूस सोलाई बोला था, नहीं बोला था, जो कि किसमें है, धारा सेक्शन 3 में बोला है, ठीक है। यूस सोलाई, यूस सैंग्विनिस का सिद्धांत बताया था, जो कि रक्त संबंध से है या वंशाक्रम से है, ठीक है, जो कि धारा 4 में आता है। धारा 5 में क्या आता है, धारा 5 में आता है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं या फिर पति पत्नी है, ठीक है। पति पत्नी का मतलब क्या था कि
कोई भारतीय युवक विदेश जाता है और वहाँ पर किसी लड़की से विवाह कर लेता है तो उसकी पत्नी का, यानी जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय युवक है, उसकी पत्नी की इच्छा है कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करे, तो उस आधार पर उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो ये भी एक देशीयकरण के माध्यम से होगा। नेचुरलाइजेशन कितने वर्ष के लिए रहना पड़ेगा उसे भारत में, लेकिन 7 वर्षों के लिए रहना पड़ेगा। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को बताया है। इसके साथ ही मैंने बताया था 6 धारा 6 सेक्शन जो 6 है उसमें क्या चीज़ बताई थी, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से देशीयकरण यानी कि बाई नेचुरलाइजेशन उस चीज़ का कंसेप्ट होता है। तो इससे पहले हमने देखा जो धारा 5 है, जो पति पत्नी है भारतीय मूल के हैं, वो पंजीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हो गया। और जो धारा 6 है वो किसके माध्यम से है, देशीयकरण के माध्यम से। तो धारा 6 सेक्शन 6 इसमें क्या है, इसमें मैंने बताया था आम और खास, है ना, एक आम व्यक्ति है और एक खास व्यक्ति है। जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे, बड़ा ही मजा आ रहा होगा उनको पढ़ने में और इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में। एक आम व्यक्ति और एक खास व्यक्ति, और इसी बहाने हमारा रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता है। देखिए क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से जो जैसा रिवीजन होता है ना, वैसा ऐसे नहीं होता कि आप लेके बैठ गए नोटबुक्स और रटना शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हमको रिवीजन करना है, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम एग्जैक्टली एडजस्ट कहाँ करते हैं, यानी कि हमारा स्तर कहाँ है, स्तर देखना है हमको। तो आम और खास मैंने बताया था, आम व्यक्ति वो जो किसी तरीके से वो पारंगत हो, प्रसिद्ध हो, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो, मतलब कि जैसे कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं, या बहुत बड़े साहित्यकार हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। एक अच्छा उदाहरण दिया था कि पाकिस्तान के एक संगीतकार हैं, वो जो संगीतकार हैं उनको अभी जो है भारत में नागरिकता मिली है। जो सामी हैं, अदनान सामी जी, उनको क्या है भारत में नागरिकता दी गई। क्यों दी गई, उनको बिना किसी शर्त के दे दी गई। तो ये देशीयकरण के माध्यम से एक तरीके से दिया गया। और एक खास व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के माध्यम से क्या, कि उसको 12 वर्ष या 14 वर्ष के लिए भारत में निवास करना होगा। एक तरीके से एक लंबे समय के लिए भारत में निवास करना उसके लिए आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से दिया गया। तो धारा 6 में देशीयकरण का बताया गया, तो भाई देशीयकरण के माध्यम से भी नागरिकता मिल सकती है। फिर इसके बाद मैंने धारा 7 में क्या बताया था, जो सेक्शन जो आपका धारा 7 था उसमें क्या बताया था, नागरिकता अधिनियम की धारा 7 है, उसमें क्या बताया था कि अगर कोई भी क्षेत्र, यानी कोई विदेशी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं था, ऐसा क्षेत्र जो भारत का क्षेत्र नहीं था, हिस्सा नहीं था, वह भारतीय संघ में शामिल होता है। तो भारतीय संघ में शामिल होने के बाद उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और यह नागरिकता कौन देता है, भारत सरकार एक आदेश के माध्यम से देता है। तो बहुत अच्छे से इसमें समझाया है मैंने, क्लियर है, बहुत अच्छे से इसमें आप लोगों को बताया है। तो ये तो हो गया भाई, ये 3 चीजें तो हो गई। और चौथा क्या बोला है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई भारतीय बैंक में आप धन जमा करें, कोई विदेशी व्यक्ति भी हमारे यहाँ धन जमा कर सकता है, भारतीय बैंक में जमा कर सकता है, हमारी सर्विसेज ले सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी का उपयोग करके, यानी कि भारतीय बैंक में एक तरीके से क्या ले ले, एक अकाउंट खोल ले और उसमें पैसे जमा कर दे, तो उसके माध्यम से नहीं होगा। या कोई जमीन ले ले, कोई भूमि ले ले, है ना, कोई प्रॉपर्टी ले ले इंडिया में, तो उसके माध्यम से वो भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता है। नागरिकता ग्रहण करने के प्रावधान जो है मैंने आप लोगों को अभी वर्तमान में क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से, वो एक प्रिंसिपल एक्ट है। और उस प्रिंसिपल एक्ट में कई बार संशोधन किए गए। पहला संशोधन 1985 में किया गया, फिर 86 में किया गया, 1992 में किया गया, फिर उसके बाद 2003 में किया गया। 2003 वाला सबसे बड़ा संशोधन है, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया, समझाया भी होगा जब मैंने ज्यूस सोलाई ज्यूस सैंगुइनिस पढ़ाया होगा। और 1992 में भी क्या संशोधन हुए अलग अलग तरीके से, वो मैंने आप लोगों को उसमें बताया हुआ है। फिर 2015 में हुआ, फिर अब 2019 का जो मामला है वो चल ही रहा है सिटीजनशिप एक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। पाकिस्तान से आकर, अब देखिए क्या पूछ रहा है, ये अनुच्छेद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके सामने आपके स्क्रीन पर, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी जल्दी। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 होगा या नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब
ये 5 से 11 तक के अनुच्छेदों को करवाया था। पहली वीडियो जो थी राज्य व्यवस्था से संबंधित, देखिएगा जरूर जिन्होंने नहीं देखा है, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके और ऐसे आने वाले प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर सकें। देखिए, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। अगर चीज़ें आपको पता है तो क्वेश्चन कैसे भी बना दे आप आंसर दे सकते हैं, बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि क्वेश्चन था कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 5 से 11 की बात की गई है इसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद तो संविधान में ही दिए जाएंगे और धारा किसी अधिनियम में होगी। तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले पीछे ही बता चुका हूं। तो भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में बात की गई। तो अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया था? अनुच्छेद 5 में ऐसे व्यक्तियों को बताया गया था डोमिसाइल के आधार पर जिनको नागरिकता दी जाएगी। डोमिसाइल के आधार पर मतलब कि वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होने से 5 साल पहले तक भारत में रह रहा था या फिर आगे और भविष्य में भी भारत में रहने का इच्छुक है, तो उसे डोमिसाइल के रूप में नागरिक बना दिया गया, नागरिक हो गया। धारा 6 में क्या है कि भाई देश आज़ाद हुआ था, 2 देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। कुछ लोग भारत आ रहे थे तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किसमें किया गया? इसमें किया गया धारा अनुच्छेद 6 में कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत आ चुके हैं पाकिस्तान से और वो इस मंशा से आए हैं कि उनको जो है भारत में ही रहना है भविष्य में भी, तो उनको जो है नागरिक मान लिया गया धारा 6 में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पाकिस्तान से आए है ना, पाकिस्तान से आए, क्लियर है, पाकिस्तान से आए कहाँ? इंडिया में। तो इंडिया में जो लोग आए पाकिस्तान से उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6 में। क्लियर है दोस्तों? तो ये मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप 7, 8, 9, 10, 11 के बारे में देखने के लिए, पूरा डिटेल में जानने के लिए आप जो फर्स्ट वीडियो है किसकी, राज्य व्यवस्था से संबंधित, उसमें भी नागरिकता टॉपिक को लेकर, उसमें आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको सभी जो है वीडियोस आराम से मिल जाएंगी और वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है बड़े आराम से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, एक बार में क्लेरिफाई कर सकते हैं। और शॉर्ट में, आसान शब्दों में मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्होंने वीडियो देखी है, जो नहीं देखी है वो देख लें कृपया कर। आपके एग्जाम्स में इनसे बाहर क्वेश्चंस बनने बहुत ही मुश्किल हैं कि इन टॉपिक्स से बाहर क्वेश्चन बनेंगे और जो मैंने आप लोगों को समझाया है उससे बाहर बनेंगे। तो क्या ज़रूरत है फालतू का रामायण पढ़ने का? तो जो चीज़ें हैं उनको आप समझिए और समझ के एक बार पढ़ लीजिए। कोई भी बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक बार बस आपको सही से वीडियोस को देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, आपके क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? देखिए, फिर से नागरिकता अधिनियम 1955 में पहुंच गए क्वेश्चन को लेकर। समझिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहुंचे। देखिए, क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि या तो 5 से 11 तक घूमता रहेगा या फिर नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 से लेकर 10 तक की जो धाराएं हैं उनमें घूमता रहेगा। तो प्रश्न ऐसे ऐसे भी हैं जो कई बार आए हुए हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर सीधा सा क्या मैंने आप लोगों को बताया, जो टॉपिक्स मैंने समझाए नागरिकता में संबंधित वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने उसे कर लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करना। और नागरिकता से संबंधित अगर प्रश्न आ गए तो उससे आप बड़े आराम से उनको सॉल्व कर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आने की संभावना इस वजह से है क्योंकि ना ये जो मुद्दा है वो हमेशा करंट अफेयर्स में बना हुआ है और मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है। उद्देशिका का जब दूसरा वाला वीडियो मैं बना रहा था और आप लोगों को मैं समझा रहा था उद्देशिका के दूसरे वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, करंट अफेयर्स प्लस बेसिक बराबर प्रश्न। तो जो करंट अफेयर्स में मुद्दा चल रहा है उस करंट अफेयर्स को उठाकर उसका बेसिक बैकग्राउंड पूछ सकता है। तो अभी नागरिकता वाला मुद्दा आप सभी लोग जानते हैं, सीएए 2019 को लेकर काफ़ी गरमाया हुआ है और असम एकॉर्ड, असम समझौता, उसको लेकर मुद्दा काफ़ी उछला हुआ है। तो असम समझौता क्या है उसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो नागरिकता का मुद्दा है वो काफ़ी उठा हुआ मुद्दा है, तो उससे प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि नागरिकता के हमें प्रावधान अच्छे से मालूम हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने तो दिए ही हुए हैं।
अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। ये प्रश्न भी बिल्कुल जो है आपके पिछले प्रश्न से जो पिछला प्रश्न था जिसमें जन्म द्वारा और बैंक में पैसे जमा करने के संबंध में। तो देखिए अधिवास यानी कि अगर आप भारत में रहना होगा, ये तो एक शर्त है ही है कि आपको भारत में रहना होगा। इस भारत से बाहर जो है आप रह रहे हैं तो आपको ऐसे नागरिकता थोड़ी मिलेगी जिसमें 7 वर्ष, पंजीकरण के लिए 7 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा। देशीयकरण के माध्यम से चाहिए तो जो आम व्यक्ति है उसको जो है 11 वर्ष जो है भारत में ही, यानी 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में ही बिताए होंगे और 12वें वर्ष जिस वर्ष वो पंजीकरण करवा रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए उसने आवेदन किया है, नागरिकता के लिए आवेदन किया है, उस वर्ष उसे पूरे वर्ष भारत में रहना ही होगा। तो ये कंसेप्ट जो है बताया हुआ है न कि जो अधिवास यानी कि रहना भारत में जो है रहना आवश्यक है अगर नागरिकता चाहिए, तो ये शर्त है। ये वंशाक्रम, तो वंशाक्रम का शर्त भी मैंने आप लोगों को बताया था जो कि धारा किस में है, धारा 5 में आपको बताया था, जिसमें कि जो मूल भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है वो विदेश चला गया था, अब उसके जो है उसका बेटा या बेटे का बेटा ये चाहता है कि वो भारत का नागरिक बन जाए, तो उसके लिए क्या होगा, वंशाक्रम के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। तो देखिए चीजें हम समझ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई फालतू का हम काम नहीं कर रहे हैं या बकवास नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट पर चलना है। बहुत से कमेंट्स जो है कुछ इस तरीके से आप लोग करते रहिए कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आसानी से आता रहे। तो अभी तक जो है कमेंट आप लोगों ने कर ही लिया है कि आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा संपत्ति का स्वामित्व, है ना। संपत्ति का ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। तो देशीयकरण के आधार पर मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि धारा 6 में मिलता ही मिलता है नागरिकता। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक छोटा सा जल्दी से, कि नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में, नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शंस हैं। संविधान के भाग 2 में, 1999 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर। बड़ा ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 के, क्या 1955 के नागरिकता अधिनियम में। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है भाई, खूब गला फाड़ फाड़ के समझाया है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया है तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, घोर संकट है। तो वो घोर संकट भाई आप लोग संभाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अपना काम तो कर दिया है, आप लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन जो इससे रिलेटेड है वो मैंने आप लोगों को समझा दी। देखिए क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सारे क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन जो है मैं अपनी तरफ से बना के लाया हूँ कि मैंने सोचा कि भाई मैंने यही वीडियो बनाई है तो इन्हीं के इर्द गिर्द बनाऊँ, नहीं। ये प्रश्न जो है इसमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और खूब अच्छे से पूछे गए हैं, तो उससे भी डिस्कशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो जो 1955 है, 1955 का नागरिकता अधिनियम मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 वाला है उससे यही पूछा हुआ है कि उसमें क्या कहा गया है कि प्राप्त करने और खोने, ठीक है, क्योंकि भाग 2 में क्या किया गया था, भाग 2 में कि कौन नागरिक होंगे, है ना, कौन नागरिक होंगे, इस चीज को बताया गया है या नहीं, क्लियर है। और नागरिकता अधिनियम में क्या बताया गया है कि जो नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, प्राप्ति और उसकी समाप्ति, इस चीज को समझाया गया है बहुत अच्छे से, खूब अच्छे तरीके से। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया भी हुआ है। चलिए, तो जिन लोगों ने वीडियो देखे जल्दी से उनका मेरा अनुरोध है कि शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, प्रश्न उत्तर के वीडियो को, और इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उनको मैं कहूँगा कि जल्दी से देख लें, तभी इस वीडियो को देखिएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्लियर है। तो पिछली वीडियो देख लीजिए, पहली और दूसरी 2 ही वीडियोज़ में मैंने नागरिकता को ख़त्म कर दिया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो सीधा सा प्रश्न ऑप्शन है 1950, 1949, 1951 और 1952। तो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, मैंने अभी आप लोगों को शुरू में ही बताया कि 26 नवंबर
1949 जब हमारे संविधान का एक हिस्सा लागू हुआ तो उसके साथ साथ नागरिकता के प्रावधान भी लागू किए गए कि कौन कौन नागरिक होंगे। तो वो किस में बताया गया, 5 से 11 तक अनुच्छेद भाग क्या था, भाग 2 था या नहीं था। बहुत देर से मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, एक और बड़ा ही आसान प्रश्न है। कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही ये वीडियो को शेयर कर लीजिए। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ आती है, या कहा जाए जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतना ही मनोबल हम लोगों का बढ़ता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का भी मन करता है। ठीक है, आपको और बेहतर चीज़ें मिलेंगी, और डीपेस्ट में आप जानना चाहेंगे डीपेस्ट में भी चीज़ें मिलेंगी। शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी। तो अगला प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ऑप्शन स्क्रीन पर है आपके। क्या नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, यानी कि नागरिकता को प्राप्त करने के लिए कौन निर्देश जारी कर सकता है या कौन शर्तें निर्धारित कर सकता है, ये अधिकार किसको है। तो ऑप्शन है आपके सामने, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं विधानसभाएं। तो इसका उत्तर जो है बड़ा ही आसान है। आप लोग आपने अभी लग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दीजिए। इसका क्या है आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि संसद कह रहा है ऑप्शन सी में। क्या कह रहा है, संसद कह रहा है। और संसद को नागरिकता संबंधी शर्तें देने का या शर्तें बनाने का या निर्धारित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, बताइए जल्दी से। तो अनुच्छेद होगा इसका 11। तो अनुच्छेद 11 में दिया गया या नहीं दिया गया। अनुच्छेद 11 किस भाग में है, भाग 2 में है। अब तक तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें फिट हो गई होंगी, बिल्कुल बहुत कई बार आज चीजें आ चुकी हैं और बड़े आराम से आपके दिमाग में चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों के अच्छे से समझ में आया ही होगा, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा या देखिएगा कि स्क्रीन पर आपके अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति का नागरिक ना होना। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट क्या होगा, आंसर क्या है आपका, जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कहता है, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 इस चीज को बताता है, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो 5 से 8 तक के चीजें हैं किसमें, भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 8 तक की बातें हैं भाग 2 में। उसमें इस चीज को समझाया गया है कि किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाएगी या प्राप्त की जाएगी। मतलब प्राप्त करने की बात नहीं है, यानी क्या बताया गया है कि कौन कौन नागरिक होंगे। चलिए, तो यहाँ पर 9 में क्या बताया गया है, 9 में कि जो विदेशी अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों का रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से हुआ होगा, और जो एक क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों को पता चले होंगे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर, और इसके साथ ही जुड़े रहिए लक्ष्य के साथ और बढ़िए अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद, जय हिंद।